अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपकी शायराना ज़रूरियात को समझते हुए एक बहुत ही अहम शायराना ज़रूरत जो है उसकी तकमील को लेकर हाजिर हो रहा हूँ। जी हाँ, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास का, अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हो तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। क्योंकि मैं खुद एक पोइट हूँ, शायर हूँ, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि ज़रूरियात शेरी जो होती हैं वो कैसे कैसे जो है वो शायर को जो है वो समझ ले कि उसके पाँव के गिर्द किसी जंजीर की तरह लिपट जाती हैं। जी हाँ, और वो किस तरह से फिर वो एक तरह से वो आजिज़ आ जाता है, या जिस तरह कहिए कि उसकी कुदरत कलाम जो है वो मुतासर होती है। चुनांचे ऐसे में मैं आज आपको वो अल्फाज बताने जा रहा हूँ कि जिनकी दो दो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं और वो शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, चाहे आप नात कह रहे हों, चाहे आप गज़ल कह रहे हों, चाहे किसी भी सिनफ़ के अंदर आप कलाम कह रहे हों, वो ऐसे अल्फाज हैं कि उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चुनांचे उनको दो तरह से जो है वो बांधा जा सकता है। तो मैं आज उन्हीं अल्फाज में से चंद अहम तरीन अल्फाज जो है वो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं जिस लफ्ज़ को हाज़िर हो रहा हूँ लेकर वो है गुलिस्तान। जी हाँ, अब ये गुलिस्तान का लफ्ज़ जो है याद रखिएगा, इसको दो तरह से बांधा जा सकता है। इसको गुलिस्तान भी बांधा जा सकता है, जी हाँ, और इसको गुलस्तान भी बांधा जा सकता है। जी हाँ, गुलिस्तान, जी हाँ, गुलिस्तान का वज़न होता है याद रखिएगा फ़ऊलुन, गुलिस्तान फ़ऊलुन। जी हाँ, जबकि इसकी बरक्स गुलस्तान यानी गुल फ़ा सता इलुन फ़ाइलुन। जी हाँ, यानी गुलिस्तान फ़ऊलुन के वज़न पर है और गुलस्तान जो है वो फ़ाइलुन के वज़न पर है। इनको दोनों तरह जो है वो बांध सकते हैं। दलील के तौर पर मैं आपको गालिब के अशार में से जो है दोनों के मुताबिक शेर पेश करता हूँ। गालिब का शेर है, मुझे अब देख कर अब्र शफ़क़ आलूद याद आया कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तान पर। तो यहाँ जो है वो गुलिस्तान जो है उसके वज़न पर बांधा गया है। ये जो है गज़ल गालिब की ये बहर हज़ज में है और इसमें 8 मरतबा जो है, यानी 4 मरतबा पहले मिसरे में और 4 मरतबा दूसरे मिसरे में मफ़ाइलुन है। जी हाँ, और आप इस पर इसको तख्तीक करके देखें तो ये जहाँ जो है वो गुलिस्तान बंधा हुआ है। और जहाँ तक गुलस्तान का ताल्लुक़ है तो इसमें इकबाल का वो मारूफ शेर कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। तो ये बड़ा मारूफ शेर है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो गुलस्तां जो है वो बंधा हुआ है। अगर आप इसकी तख्तीक करना चाहें तो ये बहर मुक़त्ता या बहर शिकस्ता में है, जिसका वज़न है मफ़ऊल फ़ाइलातुन मफ़ऊल फ़ाइलातुन। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। लफ्ज़ नंबर 2 उम्मीद। जी हाँ, याद रखिएगा कि ये जो लफ्ज़ है उम्मीद, इसको मीम की शद के साथ भी बांधा जा सकता है और गैर मुशद्दद भी बांधा जा सकता है, यानी उम्मीद और उम्मीद। जी हाँ, इसके दोनों तरफ है। जहाँ तक उम्मीद का ताल्लुक़ है तो गालिब का वो मारूफ शेर है कि हमें उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। ये बहर खफीफ में है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ालुन फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ालुन। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये उम्मीद यानी कि शद के साथ बंधा है, उम्मीद बंधा है, यानी मीम जो है यहाँ मुशद्दद है। और जहाँ तक इसके गैर मुशद्दद होने का ताल्लुक़ है तो वो भी जो है मैं आपके सामने गालिब ही का जो है एक शेर पेश करता हूँ। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ उम्मीद यानी कि मीम जो है वो गैर मुशद्दद बनी हुई है। फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन। जी हाँ, ये बहर रमल है और ये बहर रमल मुसद्दस है, यानी 3 मरतबा पहले मिसरे में और 3 मरतबा जो है वो दूसरे मिसरे में। लफ्ज़ नंबर 3 ब्राह्मण। जी हाँ, लफ्ज़ ब्राह्मण के बारे में याद रखिएगा कि इसको बरहमन भी बांधा जा सकता है और इसको ब्राह्मण भी बांधा जा सकता है, यानी रे जो है इस पर जज़म भी और इस पर ज़बर भी। बरहमन, जी हाँ, यानी फ़ाइलुन। जी हाँ, अगर आप इसको फ़ऊलुन की ज़ुबान में याद रखना चाहें, बरहमन फ़ाइलुन। जी हाँ, तो ये फ़ाइलुन भी है और ब्राह्मन यानी फ़ऊलुन। जी हाँ,
تو یہ فاعلن بھی ہے اور فعولن بھی ہے، یعنی برہمن اور براہمن۔ اور ثبوت کے طور پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ 2 اشعار پڑھتا ہوں۔ ہے شیخ و برہمن پر غالب گواں ہمارا، یہ جانور نہ چر لیں سب گلستاں ہمارا، ہو شیخ یا برہمن سب جانتے ہیں ہم کو، ہے شوق نام نامی اے مہرباں ہمارا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی وزن ہے، مفعول و فاعلات مفعول و فاعلات، جس میں اقبال کا میں نے پہلے بھی ابھی وہ مشہور جو ہے وہ شعر پڑھا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو یہ بھی اسی بحر کے اندر ہے، یعنی مفعول و فاعلات مفعول و فاعلات۔ تو یہ شوق نامی شاعر کوئی ہیں، یہ ان کے اشعار ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت احباب نے جو ہے اس کو اسی طرح دونوں تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ باندھا ہے۔ تو لیکن یہ ایک وہ سمجھے کہ ایک حسن اتفاق کہہ لیں آپ اس کو، کہ ایک ہی نظم کے اندر جو ہے یہ 2 تلفظ کے ساتھ یہ یہاں مستعمل نظر آ رہا ہے۔ تو برہمن بھی درست ہے اور براہمن بھی درست ہے۔ لفظ نمبر 5 بے چارہ۔ جی ہاں، تو اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ اس کو بے چارہ جو ہے وہ بھی باندھا جاتا ہے، یعنی بالکل بے کو کھینچ کر، اور اس کو بیچارہ، جی ہاں، لکھنے میں بھی بلکہ پھر وہ بے جو ہوتی ہے الگ نہیں لکھی جاتی، چارہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بالکل جو ہے ساتھ لکھ دی جاتی ہے۔ تو بیچارہ یعنی صرف بے، اس کے ساتھ جو بڑی یہ ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے، تو ایک لفظ بن جاتا ہے بیچارہ۔ تو اس کو بھی دونوں تلفظ کے ساتھ جو ہے ہماری اردو روایت ہے اشعار میں باندھا جاتا ہے۔ تو ویسے تو سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں، اگر آپ اردو لغت کو جو ہے وہ لے کر اس کی جو ہے وہ تحقیق کرنا شروع کر دیں تو بے شمار آپ کو اس میں جو ہے ایسے الفاظ ملیں گے۔ جی ہاں، جیسے 31 ہے، 31 ہے، تو اس طرح سے اور بھی بے شمار الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ لیکن میں نے سر دست جو ہے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ جو شعر و شاعری کے ساتھ جو ہے بطور خاص تعلق رکھتے ہیں، اور ضرورت شعری جب سامنے آتی ہے تو اس چیز کی پھر ضرورت پڑتی ہے۔ جی ہاں، تو ابھی اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ضرورت شعری کے درجے میں ذو تلفظین ہیں۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ میں پھر کسی نشست میں ان کا تذکرہ بھی کروں گا، کیونکہ اب مجھے اندیشہ اور خدشہ ہے کہ اس طرح سے تو یہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں سر دست اس کو یہیں جو ہے ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ چینل کے ساتھ اپنی وابستگی دکھاتے رہیں گے، اس کی ویڈیوز کو لائک بھی کرتے رہیں گے، آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے، کمنٹ بھی کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔